एज़ वी आर नो कि अब जो MD-CAT है वो ऑनलाइन की बजाय फिज़िकल MD-CAT होगा, तो इसके हवाले से एक जो मेजर मिस्टेक जो मैंने नोटिस की जो बच्चे करते हैं, मैंने कहा उसको डिस्कस करते हैं। इट्स अ ह्यूज मिस्टेक, इट कैन क्रिएट अ बिग डिफरेंस। तो वो क्या होती है कि जब बच्चे MCQ सॉल्व कर रहे होते हैं तो उसमें वो सीक्वेंस जो है ना बबल्स की, उसको गड़बड़ कर देते हैं, बिकॉज आपको बबल्स सॉल्व करने होते हैं क्वेश्चंस के। तो अब बबल्स की जो सीक्वेंस आप ख़राब कर देते हैं, और इससे आपका कभी कभी ऐसा होता है कि फिर वो 10-15 MCQs आप इसमें ख़राब कर देते हैं। तो होता ये कब है कि जब आप MCQs फ्लो में करते आ रहे हैं, अब आपने 10 MCQs डायरेक्ट सॉल्व कर लिए, अब आपने 11 MCQs पढ़ा और वो आपको आता नहीं है, तो आप उसको स्किप करेंगे। लेकिन उधर जब आप वापस जाएंगे तो आप 10 MCQs आपने पहले लगातार बबल सॉल्व किए हुए हैं, तो आप एक स्किप नहीं करेंगे बस, बल्कि 11वें में ही, वैसे आपको 12वें में बबल फिल करना था लेकिन आप 11वें में ही उसको फिल कर देंगे। तो आप इसको याद रखें कि अगर आपके 4-5 MCQs भी इस तरह निकल जाते हैं, गलत हो जाते हैं, तो एक जो अच्छा खासा पढ़ने वाला बच्चा है उसको ये बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। यानी कि इतनी शायद उसकी तैयारी में कमी की वजह से इतने MCQs गलत ना होने हों जितने उसकी इस मिस्टेक की वजह से गलत हो जाते हैं। तो इसको आप कैसे ओवरकम कर सकते हैं, कैसे इसको हैंडल कर सकते हैं, वो ये है कि आप इसकी प्रैक्टिस करें खूब। ठीक है, आप जब टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं अपने अकेडमी के, अब अकेडमी में जब हम टेस्ट सॉल्व करते हैं वैसे खुद से सॉल्व करते हैं, तो हम उनको सीरियसली नहीं लेते। ठीक है, हम बस उनको रफली सॉल्व करते हैं, हम कहते हैं कौन सा ये ऑफिशियल पेपर है, लेकिन यही आपकी प्रैक्टिस आपको ऑफिशियल पेपर में हेल्प देते हैं। यहाँ पर गड़बड़ करेंगे, यहाँ पर इनको सीरियसली सॉल्व नहीं करेंगे, तो आप वहाँ पर भी परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। एंड उसके बाद यह है कि आप जब पेपर सॉल्व कर रहे हो तो आप अटेंशन के साथ MCQs को सॉल्व करें। जब आप देखें साथ साथ आप थोड़ा थोड़ा विस्पर करते रहें, इतना विस्पर करने कि आपको खुद सुनाई देता रहे। जो आपने MCQ सॉल्व किया उसका नंबर देखें 12, और बबल फिल करते हुए जब आप जा रहे होते हैं दूसरी शीट की तरफ, तो साथ विस्पर करते रहें 12 12 12। ठीक है, 12 MCQs, नंबर 12 12, वो वाला वर्ड आप, तो फिर उधर जाएं, बबल नंबर को देखें, फिर उसके बाद फिल करें। साथ में आप अटेंशन के साथ पेपर को सॉल्व करें। अब बच्चे किस तरह पेपर को सॉल्व करते हैं कि बस इस तरह टेक लगाई उन्होंने और बस सुस्ती के साथ पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जबकि मेरा तरीका क्या होता है, मैं बहुत एक्टिवली स्टेटमेंट्स को पढ़ता था, ग्रैस्प करता था, हैंड लैंग्वेज साथ में यूज़ करता था। शायद आप वहाँ पर थोड़ा सा अजीब लग रहे होंगे, यार ये बंदा क्या कर रहा है, लेकिन इससे आप बहुत ज़्यादा एनर्जी अपने टेस्ट के अंदर पुट कर रहे होते हैं। ठीक है, जब आप हैंड लैंग्वेज करते हैं, यूज़ करते हैं आप, मतलब ये इधर से एक बाल आ रही है, उधर से एक बाल आ रही है, फिर बाल ऊपर गई और आपस में टकराई और ये हुआ वो हुआ, साथ में आप बिल्कुल थोड़ा सा विस्पर करें और साथ में अपनी हैंड लैंग्वेज यूज़ करें, और इस तरह आप मतलब अपने ब्रेन की मैक्सिमम अटेंशन आप उस MCQs पर डाल सकेंगे। इससे ये होगा कि आपके आसान MCQs भी गलत नहीं होंगे और इस तरह से MCQs भी आपके गलत नहीं होंगे। और याद रखेंगे ये मेजर मिस्टेक है, ये आपको बहुत बड़ा लॉस कर सकती है, तो इसको ज़रूर इसकी प्रैक्टिस आप करें।